कौन सा चैप्टर चल रहा है? वेव एंड साउंड। आज हमको अल्ट्रासाउंड पढ़ाना है ना, पराश्रव्य तरंग का उपयोग। हर तरीका है, हल्ला कर रहा है। चला, ऐसा कौन बात है जो तुम लोग यहां करता है? हाय रे बाप। अल्ट्रासाउंड का उपयोग यही चला। एक बात बताओ कि अगर मान लो तुम्हारी पत्नी का कनबाली हरा गया, तो ये बात में कितना मजा आ रहा है? आप पढ़ने कहेंगे तो एकदम मजा नहीं आ रहा है। मान लो तुम्हारी पत्नी का क्या हरा गया, तुमको हम ये पूरा विश्व दे दिए 29% स्थल, कह रहे हैं कि खोजो, कहीं फेंक दिए। खोज लोगे? खोज लोगे? तुम महान आदमी हो, है ना? नहीं ना खोज पाओगे। जब 29% पानी में आप नहीं खोज पा रहे हैं, तो 71% जल में कैसे जहाज मिलता होगा? 29% स्थल है ना, इस पे आप एक डब्बा या कोई भी चीज हमें कह देंगे वो गाय हरा गया है, पूरा विश्व है तुम्हारे पास, स्थल भाग, खोज लोगे? नहीं खोज पाओगे। या कुछ भी एगो ईटा कहेंगे हरा गया, एगो चक्कू हरा गया, नहीं खोज पाओगे। तो 71% जल में किसी चीज को खोजना कितना मुश्किल होगा? बोलन रे। तो चला, कभी बाथरूम में मैडम से बतियाए हो? अल्लाह ने अल्लाह, राण हो ना। देखो राणो, अगर आप बतियाए होते तो कभी आप अपनी मैडम को फोन लगाइएगा, आप बाथरूम में से बतियाइएगा, तो मैडम उधर से कहेगी जो कर रहे हैं वो कर लीजिए ना, तो बात कर लीजिए। काहे जानते हो? ये तो जो लोग बतियाते होंगे उनको पता चल गया होगा, है ना? तो आवाज जो है गूंजता है। हम यहां बोल रहे हैं, आप बाथरूम में पढ़ाएंगे, आवाज गूंजेगा नहीं? वहां का रिटर्निंग अलग होगा। बोलो ना रे। यहाँ का रिटर्निंग अलग है। इसका मतलब अगर दीवाल यहां है तब का रिटर्निंग अलग है, दीवाल वहां है तब का रिटर्निंग अलग है ना? तो इसी आधार पर समुद्र में जहाजों को खोजा जाता है। किसको खोजा जाता है? समुद्र वगैरह में जहाज को जो खोजा जाता है, चला जी, इसी आधार पर खोजा जाता है। आप कहिएगा कैसे? आप समुद्र में मान लीजिए जहाज गुम हो गया, उसको खोजने के लिए अगर कोई गोताखोर जाएगा, तो गोताखोर कोई बहुत चीज खोज रहा है, वेल मछली, अजगर, मारेगा डूम। और सबसे बड़ा बात कि वो उतना दूर नीचे वो जब जाएगा, आधे दूर में ओकरा भूख लग जाएगा, फिर वो खोजेगा कैसे? उसके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अल्ट्रासाउंड जनरेट करके नाव से, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर जहाज है, तो हम बोले यहां दीवाल है तब का रिटर्निंग अलग है, वहां दीवाल है तब का रिटर्निंग अलग। बोलो ना रे। ये यहां से रिटर्निंग आएगा नीचे से, अगर जहाज नहीं है तो, और अगर जहाज है तो यहीं से रिटर्निंग आएगा। अगर जहाज नहीं है तो नीचे से रिटर्निंग आएगा, तब वो रिटर्निंग अलग होगा। यहां से रिटर्निंग आएगा तो अलग रिटर्निंग है, और वो दीवार से टकरा कर रिटर्निंग आएगा तो अलग रिटर्निंग है, और यहां से रिटर्निंग आएगा तो ये अलग रिटर्निंग। बोलो ना रे। कहने का मतलब ये हुआ कि रिटर्निंग दोनों का अलग अलग है। किसका किसका? जब जहाज है और जब जहाज नहीं है, तो दोनों का रिटर्निंग सेम है कि अलग अलग? अलग अलग।
वाई? क्योंकि अवरोध कहां पर है उससे फर्क पड़ता है कि रिटर्निंग कैसा होगा। अगर ये जहाज से अल्ट्रासाउंड भेजा और रिटर्निंग अलग टाइप का मिल गया तो लोग समझ लेता है कि यहां पर जहाज है, और नहीं मिला रिटर्निंग अलग टाइप का, इसका मतलब जहाज नहीं। तो इसको, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सोनार। क्या कहते हैं? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। इसमें हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं, जिसके प्रयोग से हम अवरोध का पता लगाते हैं, अर्थात जहाज का पता लगाते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, सोनार। क्या कहते हैं इसको? अभी बताइए, ये सोनार जो है अल्ट्रासाउंड का परावर्तन करता है तो पता चलाता है कि वहां जहाज है या नहीं। कभी कभी जब समुद्र में जहाज गायब हो जाता है तब इसके द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं कि वहां पर जहाज है कि नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो जी, धिया पुता की जांच में, शिशुओं की जांच में कि गर्भधारण हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो, अगर आप गर्भाशय का ये क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो मान लीजिए यहां पर शिशु है। अगर शिशु नहीं है तब जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आएगा वो सीधा सीधा ऐसा आएगा। और अगर शिशु गर्भधारण हो गया है तब जो रिपोर्ट आएगा तो डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि इसका मतलब गर्भ का धारण हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ चला जी कि अल्ट्रासाउंड से हम लोग शिशुओं की जांच भी करते हैं। दूसरा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा पथरी का भी पता लगाते हैं। सेम, अगर किडनी में तो गर्भधारण नहीं है ना होगा, गर्भाशय में गर्भधारण होगा। किडनी में अगर ऐसा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आ रहा है कर मतलब पथरी है। गोल ब्लाडर में ऐसा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आ रहा है कर मतलब पथरी है। बोलो रे। तो अल्ट्रासाउंड जब भेजा जाता है और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब कोई ना कोई ऑब्स्टेकल है, अवरोध है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा मतलब चला बहुत अधिक कंपन। बोलो रे। लेकिन हम लोग उसको सुन सकते हैं क्या? देखो, बड़ा बड़ा जो चिमनी होता है, चिमनी समझते हो ना? चिमनी से जो धुआं निकलता था, कालिख जम जाता है कि नहीं? तो कालिख जम जाता है तो यहां से अल्ट्रासाउंड छोड़ते हैं, अल्ट्रासाउंड छोड़ते हैं, सारा कालिख जो है नीचे चला आता है। सारा का सारा, जब अल्ट्रासाउंड, ध्वनि एक प्रकार का कंपन ना है, तो अल्ट्रासाउंड जब छोड़ते हैं सारा कालिख क्या होता है? नीचे आ जाता है। बोलन रे। चिमनियों से कालिख हटाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। मान लो ये पूरा रूम में पानी है और उसमें 1 बोरा चीनी मिलाना है। क्या मिलाना है? कितना? 1 बोरा चीनी मिला देना है। तो कैसे मिलाओगे? बांस लेके ऐसे ऐसे करना होगा, या तैर के जाके ऐसे से मिलाना होगा। चम्मच से तो होगा नहीं। चीनी मिलाते कैसे हैं? चम्मच से। बोलो ने। तो ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। जब बहुत तेज ध्वनि अल्ट्रासाउंड आप दीजिएगा ना तो चीनी हिलेगा, हिलेगा चला कंपन के कारण, तो क्या हो जाएगा? मिल जाए। तो कहते हैं द्रव घोलक के रूप में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कैसे रूप में? अब अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि बैठे और उठे तो जोड़ में बड़ा दर्द हो गया, हा 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 हा, ऐसा नहीं होता है? अरे चोटाई से बैठता है, उठता नहीं लगता गे माई गे माई। तुम लोगों को आज कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब समझ लो तो जवानी ठंडा आ गया है। इसलिए ये अधिकतर शादीशुदा लोग, बाल बच्चा वाला लोग को ही सब होता है। त्वरा हो रहा है अगर मतलब तुम समझ लो
तो कहने का मतलब ये हुआ, ये तब होता है चला जब खून धीमा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नहीं कहते हैं हम लोग बुढ़ापा में कहते हैं कि अरे खून ठंडा गया है बुढ़ऊ का, अभी नहीं चलेगा। जवानी में क्या कहते हैं? खून गर्म होता है। कभी ऐसा बोलते हैं जवानी में खून ठंडा गया? ठंडा गया इसका मतलब बाल बच्चा हो गया, खत्म। आज तुम लोग तो अभी चला खून गर्म ना है रे, बोलो न रे। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये होता है गठिया रोग बुढ़ापे में। कौन रोग होता है चला? गठिया रोग। अभी गठिया रोग क्या होता है? मान लीजिए ये आपका पैर है, तो सभी जोड़ में जो है चला एगो लिक्विड भरा हुआ है। सभी जोड़ में क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है सभी जोड़ में। ये लिक्विड क्या होता है? जो ब्लड सर्कुलेशन जो जवानी में बहुत तेज होता है, जवानी में बहुत तेज होता है ब्याह से पहले, तो ये पिघल जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? पिघलल रहता है। आज जब आपका खून ठंडा हो जाता है, तो चूंकि तेजी से नहीं तभी धीरे धीरे जाता है, तो ये सब जम जाता है। आई जम जाता है ना, तो पैर हाथ ऐसे ऐसे करोगे ना, दर्द होगा, क्योंकि उतना लिक्विडिटी यहां बचता नहीं है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि एकरा जो है काट के यहां से गिलास में लेके घोर के फेर दे के सिलाई मार दे। दूसर उपाय है कि पैर को जोर जोर से हिलाओ, पता चला बुढ़वा गया बोरा में। तेसर उपाय है कि इससे अल्ट्रासाउंड गुजार दो। अल्ट्रासाउंड गुजारोगे तो साउंड एक प्रकार का कंपन है, तो इसको क्या करेगा? तोड़ देगा। तो तोड़ देगा तो चला आपको दर्द से क्या हो जाएगा? आराम। बुढ़वा सबको देखना कि ठंडी के टाइम में वो अधिकतर आग के पास रहना पसंद करता है, क्योंकि आग के पास रहेगा तो ये टूट जाएगा, पिघल जाएगा। पिघल जाएगा तो बड़ा आराम लगता है, दर्द नहीं होता है। बोलो न रे। ये समझ लो चला कि जो धरती पे आया है उसको जाना है। आज तू जवान दिख रहे हो, कल तुम, जैसे पहले तोरा लोग भैया भैया कहता होगा, अब चचा चचा शुरू हो गया हो, चाची चाची शुरू हो गया होगा, अब कुछ दिन और लुको दादा दादा शुरू हो जाएगा। पहले पप्पा पप्पा होगा, तब सीधा दादा दादा होगा, और बाद फिर कोपचा कोपचा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, जिनका ब्याह शादी हो गया वो अभी चाचा चाची बन गए होंगे, तब एक के गो मम्मी या पापा भी अगर आप बन गए हैं, तब एक ही पड़ाव आपका बचल है। कोनो दिन आप लोग कह देगा दादा दादी, फिर कह देगा कोपचा। तो अल्ट्रासाउंड अगर आप भेजते हैं, क्या भेजते हैं, तो ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा तो चला आपको दर्द में क्या मिलेगा? राहत में। गठिया रोग का उपचार हम लोग अल्ट्रासाउंड से करते हैं। देखो समुद्र की गहराई में, देखो यहां पर जहाज है ना, तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। जहाज नहीं है तो नीचे से रिटर्न हो। समुद्र की गहराई व उसमें डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग लेते करते हैं? सोनार। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग समुद्र की गहराई, जल में किसी वस्तु का पता लगाने के लिए करते हैं। अब अल्ट्रासाउंड का और क्या उपयोग है चला? संकेत भेजने में। क्या भेजने में? सिग्नल भेजने में। उद्योगों और मशीनों के पुर्जों में, चिमनियों में जमी कालिक को क्या करने के लिए? साफ कर। अब बताओ, अल्ट्रासाउंड बहुत अधिक कंपन है, तो अगर खेत में हम लोग कृषि में अगर अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करेंगे तो कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे कि रहेंगे? तो कहते हैं कृषि में कीटों को क्या करने के लिए? नष्ट करने। चिकित्सा में, चिकित्सा में अल्ट्रासोनोग्राफी होता है कि नहीं होता है? उसके बाद ईसीजी में, इको कार्डियोग्राफी में भी हम लोग अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। हाँ, कब से? तो तभी से काहे नहीं बोला रे छोटा? डर लग रहा था।
तब तक इधर कोहराम मच गया। तुम लोग चटाई तभी से रुकल है, धिया पुता जब हुआ था तब। एक मिनट भाई रुक जाओ ऑनलाइन वालों। तुम लोग कुछ किया नहीं ना है? कहाँ है? नयिका की पूर्णा? अरे वो पॉज हो गया है, पता नहीं कैसे कैमरा पॉज हो गया है। थर्ड फ्लोर में। हम कहाँ पढ़ाते हैं? वहीं। अरे रुक जा भाई, रुको रे। ऐ छोटा, तू कितना जानता है? हम नहीं जानते हैं, रुको। अरे कौन रे तू? अरे कुछ कर देगा और उल्टे। देखो ठीक हुआ। अरे रुक यार। वो थोड़े किए, हम किए हैं। अरे रे, ए लक्ष्मणा, क्या किया है? पूछो रे, इधर आओ। लक्ष्मण, क्या किया बता के जाओ। सुन लिया? अरे मतलब तुम लोग मेरा बेइज्जती करके खुश हो रहा है ना? जाओ तो आज श्राप देते हैं। देना। जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अल्ट्रासाउंड में कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी में भ्रूण की जांच, पथरी या ट्यूमर इत्यादि। देखो ये पथरी ऐसे ही हो जाता है। बोलो न रे, पापी आदमी सबको पथरी होता है। मेरे कोचिंग में 21 गो आदमी को हुआ था। नहीं नहीं, वो एगो है शशि सर, उन्हीं को हुआ था। इचला पथरी की जांच भी इसी से होती है। अब पथरी को तोड़ा भी जाता है अल्ट्रासाउंड। किससे? अल्ट्रासाउंड से। अब भ्रूण की जांच भी होती है। भ्रूण की जांच आप रेगुलर स्तर पर कर सकते हैं। पथरी, ट्यूमर इत्यादि के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। गुर्दे में छोटी पथरी के बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी हम लोग उपयोग करते हैं। ये जो छोटी सी पथरी होती है, इसको बारीक कणों में तोड़ के हम मूत्र के बहा दिया जाता है। लेजर से भी होता है ये काम जो होता है, लेजर से भी होता है। लेजर से भी इस स्टोन को क्या कर दिया जाता है? तोड़ा जाता है। जो लोग चला अटपटा भोजन करते हैं, अटपटा भोजन मतलब जब जेहे मन मिला वही खा लिए, साफे कोनो खाने पीने का मैये बाप नहीं है। जे मन हुआ, कभी समोसा मिला समोसा खा लिए, कभी कुछ हो कभी कुछ हो, उन लोगों को ये चला पथरी होता है। अगर आपका खान पान सही है, पीना, आप पानी भी समय से पी रहे हैं, तो आपको पथरी नहीं होगा। तो आप जीवाणुनाशक के रूप में तथा गठिया में
अर्थराइटिस में भी देखो ऐसे ही उपचार, अल्ट्रासाउंड जनरेट हुआ, ये जोड़वा पे अल्ट्रासाउंड को छोड़ेगा छोड़ेगा तो सभी लिक्विडिटी इसकी बढ़ जाएगी, जिसके बाद जोड़ों में दर्द नहीं हो। ये ऐसे ठीक है। इसके बाद जोड़ों में दर्द कुछ दिनों तक, 2-3 दिनों तक क्या रहेगा, आराम रहेगा। तब जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीद लेते हैं। जब भी उनको लगता है कि हमको दर्द हो रहा है, अपना ये लेके जहां दर्द होगा पट से मार लेना है, 2-4 बार मारेगा दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखो होता क्या है चला, एक होता है इको लोकेशन। इको लोकेशन क्या होता है, कभी आप देखें डॉल्फिन को ऐसे जंप मारते हुए, तो वो पागल है जैसे करता है, उसका मुंह चला छोटा होता है, तो वो मछलियों को सीधा खा नहीं पाता है, मार नहीं पाता है। तो उचला करता क्या है, डॉल्फिन, ये मान लीजिए पानी है, ये मान लो डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन चला अल्ट्रासाउंड छोड़ता है। कौन साउंड छोड़ता है, तो क्या करता है चला, जब वो ऐसे उछलता है ना, तो अल्ट्रासाउंड छोड़ता है। अगर यहाँ कोई मछली है, छोटी मछली, तो उससे टकरा कर अल्ट्रासाउंड इसके कान में वापस आ जाती है, बोलन रे। अगर नहीं है तो नीचे चली जाती है। तो इससे मारता है, अगर कोई छोटी मछली मिल गई, अल्ट्रासाउंड छोड़ता है, छोटी मछली मिल गई तो अगर क्या करता है, मार देता है। और चमगादड़ भी ऐसे ही करता है, चमगादड़ अपने शिकार को रात में भी खोज लेता है बिना टॉर्च के। कैसे, तो चमगादड़ चला ये जो है अल्ट्रासाउंड छोड़ता है, तो अगर कोई छोटा कीट है तो अल्ट्रासाउंड इससे रिटर्न आ गया, तो रिटर्न आ गया चला तो पता चल जाता है उसको कि कोई कीट है यहाँ, बस उसको जाके क्या कर लेता है, खा लेता है। अगर मान लो दीवार से भी नहीं टकराता है, इसलिए नहीं टकराता है कि उसको दीवार से अल्ट्रासाउंड बैक मिल जाता है, तो वो अपना लौट जाता है। बोलन रे, इको के द्वारा, ध्वनि के द्वारा टारगेट को लोकेट करना, शिकार करना, इको लोकेशन कहलाता है। और ये मेनली 2 जानवर कहते हैं, एगो चमगादड़ और दूसरा डॉल्फिन। देख लो, यहां से ये ऐसे भेजा, ये वाला इससे टकरा कर रिटर्न आया, एकरा पकड़ के खा जाएगा। ये ऐसे भेजा, टकरा के रिटर्न आया, एकरा क्या करेगा, खा जाएगा। सेम स्थिति है चला, पनिया जहाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। यही थ्योरी का उपयोग हम लोग पनिया जहाज में करते हैं, ताकि पनिया जहाज सतह से टकराए नहीं। जैसे उसको सतह मिल जाएगा या कोई अवरोध मिल जाएगा, उसको पता चल जाता है, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड छोड़ता है, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ जाता है, वो अपना रास्ता क्या कर लेता है, मोड़ लेता है। कुछ जंतु जैसे कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़ इन तरंगों को सुन लेते हैं। कुत्ता सब सुनता है, नीचा वाला भी सुनता है, ऊपर वाला। चमगादड़ तो इन तरंगों को उत्पन्न भी कर सकता है। चमगादड़ उच्च तारत्व के पराश्रव्य ध्वनि से अपने शिकारों को खोजता है और अपना रास्ता क्या करता है, निर्धारित करता है। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग देखो, धातु में अगर कहीं पर ये धातु है, चला मेटल ब्लॉक है और इसमें कोई दरार नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर दरार है तो अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, अल्ट्रासाउंड भेजते हैं तो चला यहाँ पर दरार में जो है ध्वनि पार कर जाती है, तो हम लोग कहते हैं इसमें दरार है। तो मेटल ब्लॉक में दरार का पता लगाने के लिए भी हम लोग अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरार का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। अब आ जाइए चला विद्युत चुंबकीय तरंग। हमने आपको कहा अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहां कहां है, गठिया रोग के उपचार में, भ्रूण की जांच में, पथरी के जांच में, ट्यूमर के जांच में, चिमनियों के कालिक को हटाने के लिए, गठिया रोग के उपचार में, बोलन रे। और सबसे इंपॉर्टेंट कहां पर, सोनार में। सबसे इंपॉर्टेंट कहां पर, सोनार में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। तो चला, एक होता है सोनार, एक होता है रेडार। एक होता है सोनार, एक होता है रेडार। सोनार की अगर हम बात करें तो इसमें अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है। ये चला जल में किसी वस्तु को खोजता है, जल में किसी वस्तु को खोजता है। रेडार की बात करोगे तो स्थल पर
जितना वायुयान सबका पता लगाते हैं हम लोग, वो किससे? रडार से। स्थल पर किसी वस्तु का पता लगाते हैं। यह भी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, आगे पढ़ाएंगे। यह भी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें पराश्रव्य ध्वनि यूज होता है। पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग, और इसमें जाइएगा तो रेडियो ध्वनि का उपयोग, रेडियो तरंग का उपयोग होता है। रेडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम। रेडियो ध्वनि का उपयोग। सोनार का फुल फॉर्म तो सबको पता है, चला जी। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और रेडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रेडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जल्दी लिख। सोनार का उपयोग साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार का उपयोग रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एक रेडियो तरंग पर काम करता है और एक अल्ट्रासाउंड पर। हो गया? एक अल्ट्रासाउंड पर काम करता है और दूसरा किस पर? रेडियो तरंग पर। जिन लोगों को भी चला क्लास करना हो 5 से 9 में आप कर सकते हैं 4 घंटा, अगर आपके पास पेशेंस है और करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए। सब हिंदी भी लगा दिए हैं उसमें हम 6 से 7 में। उसके बाद हिस्ट्री लगा हुआ है, बायोलॉजी लगा हुआ है, और एक पेपर लगा हुआ है मैथ। हो गया? अरे हुआ? हुआ कि नहीं? तो सोनार का उपयोग कहां? पानी में वस्तु को खोजने के लिए। रेडार का उपयोग कहां? जमीन पर वस्तु को खोजने के लिए। बढ़े? अब आते हैं, चला विद्युत चुंबकीय तरंग, नाम सुने हो? क्या होता है? प्रकाश किरण जो आपकी आंखों तक आ रही है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन किरण है? ये जो प्रकाश की किरणें आपकी आंखों तक आ रही है, ये कौन तरंग है? कौन तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन किरण? प्रकाश की किरणें जो आपकी आंखों तक आ रही है, कौन तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। अभी प्रकाश को आप आंख से देख पा रहे हैं क्या? देख पा रहे हैं क्या? तो प्रकाश को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। किसको नहीं देखा जा सकता? प्रकाश को आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो अनुप्रस्थ है। कौन है? अनुप्रस्थ है, मतलब सीधा की टेढ़ा? सीधा की टेढ़ा? जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो क्या है? अनुप्रस्थ।
और सबका वेग जो होता है वो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का लिस्ट है गा ए प द्रि अ शु रे दे। विद्युत चुंबकीय तरंग का लिस्ट है, कौन कौन चला? गा ए प द्रि अ शु रे दे। क्या लिस्ट है? गा ए प द्रि अ शु रे दी। गा बोले तो गामा, गामा किरण। ए बोले तो एक्स किरण। पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण, रेडियो किरण, दीर्घ किरण। देख लो, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो और दीर्घ। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं गाए पौधरी अशुरेदी। क्या कहते हैं इसको? गाए पौधरी अशुरेदी, गाए पौधरी अशुरेदी। गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, लिखना नहीं है, आगे लिखा हुआ है। गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो और दीर्घ। क्या नाम है चला? गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो और क्या? दीर्घ। गाये पौधरी, गाये पौधरी, गाये पौधरी। इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य और बढ़ता की घटता? तरंग दैर्ध्य बढ़ता, यानी सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा? दीर्घ का। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा? गामा। अब बाद बाकी सब घटता, बाद बाकी क्या होता? घटता। तो आपको कह देगा कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य दीर्घ का। गाये पौधरी और शूरे दे। गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो और दीर्घ। गाये पौधरी, गाये पौधरी, गाये पौधरी, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो और दीर्घ। यही इतने है विद्युत चुंबकीय तरंग। इतने चला क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या नाम है? गा ए पौधरी अ शु रे दी, गा ए पौधरी अ शु रे दी, ए पौधरी अ शु रे दी, गा ए पौधरी अ शु रे दी। क्लियर है? हाँ हाँ, यहाँ गाना के रियाज चल रहा है। देखो, इस तरंग के लिए माध्यम की भी आवश्यकता नहीं है। अगर होती तो सूर्य के पास तो माध्यम नहीं है। सूर्य के पास है क्या माध्यम? नहीं है, लेकिन फिर भी वो किरणें आ जाती है कि नहीं? तो इस तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। इन तरंगों के बारे में सर्वप्रथम पता लगाया था किसने? मैक्सवेल। वैसी तरंगें जिसके संचलन के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में, बताओ, अगर अनुप्रस्थ गमन करती है तो लंबवत की समानांतर? लंबवत तलों में कंपन करती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी तरंग है? कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों को निर्वात में प्रकाश के वेग यानी कितना? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड से गमन करता है। इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य जो होता है, रेंज कितना से कितना? तरंग दैर्ध्य मतलब दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी ना। ये 10⁻14 से 10⁴ मीटर के क्रम में होता है। पहला है कौन? गामा। कौन तरंग? बताओ। इन तरंगों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है? लिख लो, इन तरंगों को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। विद्युत चुंबकीय तरंगों को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। विद्युत चुंबकीय तरंगों को नग्न आंखों से देखा जा सकता कि नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। किसको? विद्युत चुंबकीय तरंग को नग्न आंखों से देख सकते हैं?
नहीं देख सकते। ये जो गामा किरण है चला, इसकी खोज कौन किया था? हेनरी बैक्वेरेल। विलार्ड का भी कहीं कहीं नाम आता है। हेनरी बैक्वेरेल ने किसकी खोज की थी? गामा। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम की सबसे ज्यादा? लेकिन चला, रेडियो सक्रिय किरण 3 गो है, वो अल्फा, एगो बीटा, एगो गामा। तो इसमें देखो तो अल्फा है क्या? कहीं अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो इसका मतलब गामा एकमात्र ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग है जो रेडियो सक्रिय विकिरण है। कौन विकिरण है? रेडियो सक्रिय विकिरण 3 है, एगो अल्फा, बीटा, गामा। बोलो न रे, इसमें अल्फा बीटा नहीं ना है, गामा है। इसका मतलब गामा एकमात्र विद्युत चुंबकीय तरंग है जो रेडियो सक्रिय भी है। बोलो न रे। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम। अब बाद बाकी सबसे ज्यादा ना, तो आपको कह देगा भेदन क्षमता सबसे ज्यादा। भेदन क्षमता सबसे। इसका उपयोग चला करते हैं, आप सुने होंगे कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। तो कोबाल्ट से गामे किरण निकलता है, तो जो हम लोग कहते हैं जिसको कैंसर होता है उसका रेडियो थेरेपी होता है। तो रेडियो थेरेपी होता है मतलब गामा किरण की थेरेपी होती है। इसका मतलब गामा किरण का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। कहां करते हैं? अब बताओ, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम की सबसे ज्यादा? आवृत्ति तब सबसे ज्यादा। बोलो न रे। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर भी प्रभाव पड़ता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर भी प्रभाव डालता है। निगेटिव जानते हो ना, पहले के जमाने में जो निगेटिव यूज होता था उसको हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं, उस पर भी ये प्रभाव डालता है। गामा किरण, इसकी खोज किसने की? रेडियो एक्टिव परमाणुओं के नाभिक का विघटन होने पर यह प्राप्त होता है। 3 गो किरण प्राप्त होता है रेडियो सक्रिय, अल्फा, बीटा और गामा। इसकी आवृत्ति बहुत अधिक होने के कारण ये अपने साथ अधिक ऊर्जा ले जाता है। इसकी भेदन क्षमता देखो, यहाँ अल्फा बीटा की भेदन क्षमता कम है, गामा देखो ये दोनों को पार करके यहाँ आ जाएगा। बोलो रे। भेदन क्षमता समझते हो? जैसे सुई की भेदन क्षमता ज्यादा है, कलम की भेदन क्षमता कम है। भेदने की क्षमता। ये किरणें प्रस्फुरन, प्रस्फुरन मतलब चमक। कहीं पर भी अगर आप गामा किरण दे दीजिएगा तो वहां चमक पैदा कर देगा। क्या पैदा कर देगा? प्रस्फुरक पदार्थ तथा सोडियम आयोडाइड के पर्दे पर क्या उत्पन्न करता है? चमक उत्पन्न करता है। गामा किरणें आवेश होता है रे, अल्फा पर धन आवेश, बीटा पर ऋण आवेश, गामा पर 0 आवेश। गामा पर कोई आवेश नहीं होता। अब उसके बाद गौर फरमाइएगा, हमने कहा गामा किरण की खोज किसने की? बैक्वेरेल ने। किसने की? इसका उपयोग कैंसर रोग के उपचार में करते हैं। एक लाइन लिख लो, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। वहीं गामा में लिख लो, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। इसका उपयोग क्या चीज में करते हैं? कैंसर के उपचार में करते हैं। किसका उपयोग? क्या चीज में करते हैं? कैंसर के उपचार में। किसका उपयोग? गामा का ना। इसकी खोज किसने की? हेनरी बैक्वेरेल ने। इस पर कोई आवेश नहीं होता। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक, भेदन क्षमता भी सबसे अधिक, और विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ के अनुदैर्ध्य। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता? इसका वेग 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सही है ना? ऐसे नग्न आंखों से देखा विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है? गा ए पौधरी अशुरेदी। गामा एक्स पराबैंगनी दृश्यवरक सूक्ष्म रेडियो दीर्घ। गा ए पौधरी, गा ए पौधरी, गा ए पौधरी। क्लियर है? गामा एक्स पराबैंगनी दृश्यवरक सूक्ष्म रेडियो दीर्घ। गामा एक्स पराबैंगनी दृश्यवरक सूक्ष्म रेडियो दीर्घ। गामा एक्स पराबैंगनी दृश्यवरक सूक्ष्म रेडियो दीर्घ। बोलो रे। अल्ट्रासाउंड को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा जनरेट किया जाता है, और सबसे पहले गोल्टन ने क्या बजाकर? टीटी बजाकर इसे जनरेट किया। इसका उपयोग किस चीज में करते हैं? भ्रूण की जांच में, पथरी की जांच में, ट्यूमर की जांच में, चिमनी से कालिख हटाने में, द्रव घोलक के रूप में गठिया रोग के उपचार में, पथरी को तोड़ने में, चमगादड़ या डॉल्फिन शिकार करने में इसका उपयोग करता है। किसका? अल्ट्रासाउंड का। सोनार से जल में किसी चीज को खोजते हैं, रेडार से स्थल में किसी चीज को।
सोनार में अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, रेडार में रेडियो तरंग यूज करते हैं। क्लियर है? अभी विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना? 3 गुना 10⁻8 मीटर/सेकंड। थैंक यू वेरी मच।